हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डीके राज। मैं हूं डीके राज और आप अपने यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ साइंस डीके राज। आज आप लोगों के सामने हम चर्चा करेंगे अधातु के रासायनिक गुण के ऊपर। अधातु के रासायनिक गुण, अधातु का रासायनिक गुण क्या होता है। इस प्रकार धातु का जो विभिन्न गुण होते हैं रासायनिक, उसी तरह अधातु का भी जो होता है भिन्न भिन्न गुण होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अधातु का रासायनिक गुण। तो अधातु का जो होता है प्रमुख रासायनिक गुण निम्न होता है। अधातु का प्रमुख रासायनिक गुण निम्न है। रासायनिक गुण निम्न है। पहला इसका रासायनिक गुण है कि कोई भी अधातु जो होता है, माने कि अधातु जो होता है प्राय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यह ऋणायन बन जाता है। अधातु क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वह यह क्या बन जाएगा, ऋणायन बन जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट को हम लिखते हैं अधातु में प्राय इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। हमने लिखा कि अधातु में प्राय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो एग्जांपल इसका देखें, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो उसके बाद क्या बन जाएगा, नॉन मेटालिक आयन, यानी कि ये क्या बन जाएगा, तो निगेटिव बन जाएगा। निगेटिव, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं क्लोरीन जो है एक क्या है, अधातु है। तो क्लोरीन के 72 कक्षा में जो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इसको अष्टक पुराने के लिए जो है 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि वह निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऋणायन बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर ये क्यों लिखे, चूंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 p क्या हो गया 5। तो इसके 72 कक्षा जो है कौन है, 3s और 3p है। तो इसके 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 5 जोड़ 2 बराबर 7। तो इसमें जो है p वाला सेल में जो है, यानी p जो है इसमें कितना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि p वाला में ज्यादा से ज्यादा जो है हम 6 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, यानी कि कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो 6 की जगह पर यहाँ पर क्या है, 5 है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये 6p यानी कि इसका सेल पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन ग्रहण करता है तो ये क्या बन जाता है, तो ऋणायन बन जाता है। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 4 8, तो इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि 6 है। कितना है, 6, यानी कि 2 जोड़ 4, तो 6 इसको जो है, यानी कि p वाला में 6 पुराने के लिए कितना चाहिए, तो 2 चाहिए। तो 2 यहाँ पर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये ऋणायन बन जाएगा। और इस पर जो है कितने माइनस का सिंबल देंगे, तो 2 देंगे। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का जो होता है परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, और इसके 72 कक्षा में जो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देख ले, 1s2 2s2 और 2p3, देखिए यानी कि 3 और 2 5 और 2 7। अब इसके 72 कक्षा में देखा जाए तो 2 और 3 जोड़िएगा तो 5, अब मैंने 5 पूरा जाएगा, और p वाला में जो है 3 है, और 3 के जगह पर इसको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 रखेगा, तो 3 माने कि 3 और चाहिए, तो इसीलिए जो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इस पर कितना माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है इसका कि अधातु
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। अधातु जो है किससे सहयोग करेगा? तो ऑक्सीजन से। एग्जाम्पल यानी कि नॉन मेटल, और ये सहयोग कर रहा है किससे? तो ऑक्सीजन से। और क्या बना लेता है? तो नॉन मेटल यानी कि ये जो है बना लेते हैं अम्लीय ऑक्साइड, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड। एसिड ऑक्साइड का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। कब? जब अधातु ऑक्सीजन से सहयोग करता है तब। ठीक है, तो अधातु जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन से सहयोग कराया गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया, जो क्या एसिडिक ऑक्साइड है। जब सल्फर को जो है ऑक्सीजन से सहयोग कराया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये सब क्या है? तो ये सब जो है क्या है? तो ये कहने का मतलब जो है माने कि एसिडिक ऑक्साइड है। तो यानी कि ये अधातु है, कार्बन अधातु है, और ये क्या है माने कि ऑक्सीजन भी अधातु, तो ऑक्सीजन गैस है। तो ये दोनों का सहयोग कराया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो एसिडिक ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। उसके बाद सल्फर को जब ऑक्सीजन माने कि ऑक्साइड से सहयोग कराया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। चलिए अब इसका जो है तीसरा गुण हम देखते हैं। अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके अधात्विक क्लोराइड का निर्माण करता है। अधातु जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो उसके बाद क्या बना लेता है? तो अधात्विक क्लोराइड बना लेता है। एग्जाम्पल नॉन मेटल प्लस क्लोरीन, नॉन मेटेलिक क्लोराइड, नॉन मेटेलिक क्लोराइड। जैसे भी P4 6Cl2 साइन ऑफ हेडो बन जाएगा यहाँ पे PCl यानी कि P4Cl3। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए यानी कि इधर भी फास्फोरस जो है 4 गो है, इधर क्लोरीन जो है इसकी 12 संख्या है, तो फास्फोरस 4, और जब 4 में 3 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 12। तो यहाँ पर जो हो गया फॉस्फोरिक माने फास्फोरस और क्लोरीन को जब सहयोग कराया गया, अभिक्रिया कराया गया, तो फास्फोरिक क्लोराइड बन गया। ठीक है, उसके बाद है H2 प्लस Cl2। अब जब दोनों को सहयोग कराया गया तो यह बना लिया 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन के 2 गो अणु और क्लोरीन के 2 गो अणु जब आपस में दोनों से अभिक्रिया किया तो 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। ठीक है, अब इसका जो है हम चौथा गुण देखते हैं अधातु का। अधातु का चौथा गुण है कि अधातु जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अधात्विक हाइड्रेट का निर्माण करता है। हाइड्रेट का निर्माण करता है। यह जब क्या करता है? अधातु जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। अधातु किससे? तो हाइड्रोजन से। नॉन मेटल
नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का संकेत H होता है इसलिए H लिख दिया। उसके बाद क्या बना लेता है, अधात्विक हाइड्रेट, नॉन मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या करेगा, नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन से सहयोग करेगा। नॉन मेटल करने का धातु जो है हाइड्रोजन से सहयोग करेगा तो किसका निर्माण कर लेगा, तो अधात्विक हाइड्रेट का निर्माण कर लेगा। जैसे कि NH3 प्लस 3H दोनों का जब सहयोग कराया जाएगा तो 3NH3 का निर्माण कर लेगा, अमोनियम हाइड्रेट का। ठीक है, जब S8 यानी कि सल्फर 8 और उसके बाद जो है हाइड्रोजन 8 यानी 16 हाइड्रोजन को सहयोग कराया जाता है तो यह बना लेता है 8SH2 का निर्माण कर लेता है। जैसे कि इधर सल्फर जो है 8 है, इधर भी सल्फर 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन 16 तो इधर भी 8 दूना 16 हाइड्रोजन हो गया। तो ये जो है अधातु का जो है क्या है, तो ये अधातु का जो है मैंने कि प्रमुख रासायनिक गुण है। जैसे कि अधातु क्या करता है, क्लोरीन से अपक्रिया करता है, तो अधातु क्लोरीन से अपक्रिया करके जो है अधात्विक क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। जैसे कि नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल, यहाँ पर मेटल छूट गया, मेटल ऐड कर लेंगे, नॉन मेटल जो है जब क्लोरीन से अपक्रिया करता है तो नॉन मेटेलिक क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। जैसे P4 प्लस 6Cl2 साइन ऑफ PCl3 और H2 प्लस Cl2 दोनों को जब अपक्रिया होता है तो क्या कर लेता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। अधातु हाइड्रोजन से अपक्रिया करके जो है अधात्विक हाइड्रेट का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। जैसे नॉन मेटल प्लस H साइन ऑफ नॉन मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, तो N3 प्लस 3H दोनों को मिलाएगा तो अमोनियम हाइड्रेट का निर्माण कर लिया। SH प्लस H2 दोनों का सहयोग कराया गया तो S सल्फर डाई यानी सल्फर हाइड्रेट का निर्माण कर लिया। तो ये जो था ये क्या था, माने कि धातु का रासायनिक गुण। इसे आप लोग पूरा देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।